वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2023 के अप्लाइड मैथमेटिक्स के मिड एग्जामिनेशन के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो आपका अप्लाइड मैथ फर्स्ट है ना, मिड एग्जाम में कितने मार्क्स के इसके क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, यानी कि कितने मार्क्स का रहेगा ये। और साथ में स्टूडेंट हम बात करेंगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है। जैसा कि आप सभी का क्वेश्चन था, जैसे मिड एग्जाम होगा तो मिड एग्जाम में जो भी आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं उसके अंदर कितने मार्क्स का आएगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री से कितने मार्क्स का आएगा, इस तरीके से पूरा अच्छे तरीके से हम आप लोग को बताने वाले हैं। और साथ में पासिंग मार्क्स, यानी आपको पास होने के लिए कितना मार्क्स वगैरह लाना पड़ेगा, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका मिड एग्जामिनेशन 25 तारीख से है ना, यानी कि 25 सितंबर से। और आपके सीनियर्स वगैरह जो है ना, यानी कि जो भी सीनियर्स वगैरह सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट वो अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट को ही मानते हैं। क्योंकि अगर आपका एक बार बैक आ गया अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट और सेकंड, अगर आपका एक बार इन दोनों में से किसी एक में बैक आ गया तो जल्दी क्लियर नहीं होता है। मैथ्स सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो बच्चों का बैक आता है वो इसी के अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल वगैरह नहीं है जो मार्क्स जुड़ के आप पास हो जाओगे, इसलिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से तैयारी करिए। और हमारे एप्लीकेशन पर पूरा इसका कोर्स है, अगर आप देखोगे तो वहाँ पर पूरी वीडियोस है ना, और जितना आपके सिलेबस में उतना ही है, फालतू चीज़ें नहीं है, और आपको उतना ही पढ़ना है क्योंकि टाइम ही बहुत कम है आपके पास। और साथ में उसके अंदर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी होगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो नोट्स, बुक, सारी चीज़ें आप वहाँ से इनरोल कर सकते हो कोर्स को, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो भी आपका मिड एग्जाम आएगा अप्लाइड मैथ का, वो कितने नंबर का होगा, है ना, और उसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, मतलब सब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट आप लोग को बता देते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मिड एग्जाम होगा उसके अंदर आपके ध्यान रखिएगा, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, मिड एग्जाम जो होगा ना मैथ का, इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। प्लस में आप ध्यान रखिएगा, प्लस में साथ में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी आएंगे, यानी कुछ लिखने वाले क्वेश्चन भी आएंगे, सॉल्व करने वाले, मेरा मतलब, ठीक है। दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव भी, एमसीक्यू भी आएगा, और साथ में सॉल्व करने के लिए भी आता है, कि मतलब आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ता है, ठीक है जी। दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स का होगा मिड एग्जाम? देखो वैसे तो 2 सालों से 50 मार्क्स का हो रहा है, यानी कि 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का, है ना। मिड एग्जाम 50 मार्क्स का, फाइनल एग्जाम भी 50 मार्क्स का होता है। अब स्टूडेंट मैं बात कर लेता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रीवियस ईयर का पेपर है मेरे पास, तो ये मैं ओपन करता हूँ पहले तो ये फाइनली स्टूडेंट मैंने इसको ओपन किया। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार के आपके क्वेश्चन वगैरह दे रखे थे, और साथ में किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रखा था, वेटेज वगैरह भी पूरे समझाता हूँ। ये देखिए, पहले तो ये आपका क्वेश्चन बैंक एक तरीके से मिड एग्जाम का। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए ये मिड एग्जाम है, इस मिड एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री की देख सकते हो, सब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, लॉगरिथम के भी आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, इसका पूरा सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने दे रखा है ना। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन एप्लीकेशन के अंदर अपलोडेड है, उसको जाके देखिए और सही तरीके से इस पेपर को सॉल्व करिए। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो मिलेंगे। अब देखोगे तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहला जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है। अब ये ध्यान रखिएगा, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी यूज आएगा। और ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री लिख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री से 17 मार्क्स का आ रखा है, इसके अंदर 17 मार्क्स का आ रखा है। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है, ये सबसे ज़्यादा आता है पेपर में ट्रिग्नोमेट्री वाला। हो सकता है कोई ज़्यादा आ जाए, कम आ जाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी 2 साल में हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अब देखो इस साल कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़िएगा। दूसरा जो सबसे ज़्यादा आता है, दूसरा जो है आपका लॉगरिथम। लॉगरिथम से आपके आते हैं, लॉगरिथम से आपके आते हैं 12, है ना, 12 मार्क्स का आता है लॉगरिथम से, है ना। लॉगरिथम से 12 मार्क्स का आता है। स्ट्रेट लाइन से 14 मार्क्स का आएगा, स्ट्रेट लाइन से 14 मार्क्स का आएगा, 14 मार्क्स का आएगा, ध्यान रखिएगा, 14 नंबर का, ठीक है। बाकी जो आपका एक और बच गया सर्कल से आपका 8 नंबर का आएगा, सॉरी 7 या फिर 8 नंबर का आएगा, वो देख लीजिएगा, ठीक है। टोटल अगर आप देखेंगे तो 50 नंबर होंगे, 7 या फिर 8 मार्क्स का आएगा। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, स्ट्रेट लाइन और फिर सर्कल, ये 4 चैप्टर अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे तरीके से करिएगा क्योंकि ये बहुत जगह यूज आएगा, मतलब मिड एग्जाम में भी डिफरेंशियल कैलकुलस आएगा, वहाँ भी इसका यूज आएगा। और आप लोगों को मैं एक नंबर देता हूँ, अगर आपको कोर्स वगैरह इनरोल करने में कोई भी दिक्कत आए तो सिंपल आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, 72918923 और 72। जल्दी प्लेसमेंट के लिए वीडियो आएगी कि अगर आप लोगों को प्लेसमेंट चाहिए तो आपको अभी से अच्छे से तैयारी करनी होगी। अगर आपके मार्क्स जो है 80% से ऊपर रहेंगे, 70% से ऊपर रहेंगे, तभी आप बहुत सारी कंपनियों में बैठ सकते हो, नहीं तो आप एलिमिनेट कर दिए जाओगे पहले ही, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको बता दिया। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। सभी स्टूडेंट जाके कोर्स वगैरह इनरोल कर सकते हैं और अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिया किस तरीके का आपका मिड एग्जाम रहेगा। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू भी आता है और कुछ क्वेश्चन वैसे भी रहेंगे, एमसीक्यू भी रहेंगे, और साथ में आपको
सॉल्व भी करना होगा। ये जो पेपर है इसके अंदर सिर्फ MCQ है ना। और जो आपका 22 में था ना उसके अंदर सब्जेक्टिव भी आया था, मतलब सॉल्व करने के लिए भी आया था। ठीक है, इसको और ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो ट्रिग्नोमेट्री के टाइप के क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन थे, कोई ईजी भी थे बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ।